नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रावास में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना का विवाद इतना बढ़ गया कि विश्व हिंदू परिषद के कपिल स्वामी ने वार्डन प्रोफेसर राजेश गौतम को जूता मारने की धमकी दे डाली। इस घटना से गुस्साए भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर कपिल स्वामी के खिलाफ एफआईआर की मांग की है। विवाद उस समय शुरू हुआ जब हॉस्टल के छात्र हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करने हॉस्टल ले आए, मगर वार्डन प्रोफेसर राजेश गौतम ने सर्कुलर का हवाला देते हुए मूर्ति को हॉस्टल परिसर से बाहर रखने को कहा। इससे छात्र उत्तेजित हो गए। पूरी रात गणेश प्रतिमा हॉस्टल के बाहर रखी रही। वहीं इस बात की जानकारी मिलते ही विश्व हिंदू परिषद के कपिल स्वामी ने हॉस्टल पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हेलो, नमस्कार सर, जय श्री राम। हेलो, नमस्कार सर, जय श्री राम। हाँ जी नमस्कार, बोलिए। सर कपिल स्वामी बोल रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद से अध्यक्ष। हाँ बोलिए। ये आपने यहाँ पे गणेश जी रखने के लिए मना किया हॉस्टल में? हाँ तो परंपरागत है, कई वर्षों से रखे जा रहे हैं अंदर। जी नहीं। क्या नहीं? आप अपना वामपंथी यहाँ नहीं फैलाएंगे सागर में? क्या आप अपना वामपंथी विचारधारा सागर में नहीं फैलाएंगे? अच्छा, तो आप हिंदू पंथी धर्म अपनी विचारधारा जो है विश्वविद्यालय में फैलाइए। विश्वविद्यालय में सदियों से रखे जा रहे हैं। आप कहाँ हैं ये बताइए। हेलो, आप कहाँ हैं ये बताइए। मैं विश्वविद्यालय में हूँ। हम लोग हैं यहाँ पर हैं, हम हॉस्टल में हैं। प्रोफेसर हैं एंथ्रोपोलॉजी में। उनको सनातन धर्म से बड़ी दिक्कत रहती है। उनने रामनवमी का भी विरोध किया, उनने हनुमान जयंती का भी किया, उनने सरस्वती जी की प्रतिमा का भी किया, उनने कमरों से निकलवाई क्लास से। अब ये स्थिति आ गई कि उनने कहा वो यहाँ के वार्डन है कि हॉस्टल में गणेश जी नहीं बैठेंगे। अब ये उनने गणेश जी बाहर करवा दी। बाहर उनको तो आपत्ति बाहर से भी है। अब बच्चों ने अपने पैसे इकट्ठे करके ये गणेश जी की मूर्ति रखी है। अब ऊपर देखो आप, ना कोई बरसाती है ना कुछ है। यदि अचानक से अभी पानी आ जाए तो अपमान हमारे धर्म का होगा, मूर्ति हमारी खंडित होगी। तो राजेश गौतम जी के पास आप लोग जाइए और उनको बताइए कि भाई साहब आपको अपनी दुकान चलानी है तो आप जेएनयू जाइए। सागर जैसे विश्वविद्यालय में आपकी कोई जरूरत नहीं है। और यदि अगला कोई मामला हम लोग को सुनने में मिला कि राजेश गौतम ने फिर हमारे सनातन धर्म पर कोई उंगली उठाई है, वो एफआईआर करते रह जाएंगे। हम लोग जूता मार के जलूस निकाल देंगे उनका। इस तरह की चीजें तो लगातार देखने को मिल रही हैं सरस्वती माता की मूर्ति के साथ। जब नमाज का मामला आया था तब भी हम लोग आए थे विश्वविद्यालय में। हम लोग ने हनुमान चालीसा का आयोजन किया था। उसके बाद कुलपति मैडम ने एक पत्र जारी किया था कि विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की कोई धार्मिक क्रियाकलाप क्लासों के अंदर नहीं होंगे। वहीं इस मामले में भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के विशाल सूर्यवंशी एवं साथियों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर प्रोफेसर और वार्डन राजेश गौतम को जूता मारने की धमकी देने वाले विश्व हिंदू परिषद के कपिल स्वामी के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि जिला प्रशासन इन पर कार्रवाई नहीं करेगा तो भीम आर्मी उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होगी। ने विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी थी सर। उसके बावजूद भी कुछ असामाजिक तत्व विश्वविद्यालय के छात्रों को भड़का फुसलाकर गणेश मूर्ति की स्थापना करवा रहे थे। तो वहाँ के जो वार्डन राजेश गौतम ने परमिशन नहीं दी, क्योंकि वो परमिशन दे देते तो उन पर विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई कर देता। प्रोफेसर राजेश गौतम के साथ 1.5 साल से प्री प्लान बनाया जा रहा है। अगर वो परमिशन दे देते तो विश्वविद्यालय प्रशासन कार्रवाई करता, और परमिशन नहीं दी तो उनको फोन करके जान से मारने की धमकी दी, जूतों से मारने की धमकी दी। कपिल स्वामी ने जान से मारने की धमकी दी, जूतों से मारने की धमकी दी। ये भी बोला कि मैंने गणेश
मूर्ति की यहाँ पे स्थापना कर दी है, तो मैं जो पटाना है पटा लेना। सर, मैं आप मीडिया जो है कि भारत का चौथा स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ माननीय कलेक्टर साहब को, उन दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए। और असामाजिक तत्व जो भी कपिल स्वामी जैसे असामाजिक तत्व हैं, इनको विश्वविद्यालय परिसर में प्रतिबंधित किया जाए। विश्वविद्यालय जो है कि हमारा संविधान से चलेगा, न कि वो धर्म से चलेगा। में ये कहना है कि पूर्व में जो मुस्लिम एक घटना हुई थी, उसमें कुलपति महोदय जी ने खुद आदेश दिया था कि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व के लोग वहां पहुंचकर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। राजेश गौतम जी तो सिर्फ कुलपति महोदय का आदेश का पालन कर रहे थे और उनको फोन पर कपिल स्वामी जी द्वारा धमकी दी गई है कि हम जूते से मारेंगे, FIR भली हो जाए। तो मैं कपिल स्वामी जी से और प्रशासन से, मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये देश संविधान से चलता है, ना किसी धार्मिक ग्रंथ से। इसलिए इन जैसे असामाजिक तत्व पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। रही बात राजेश गौतम जी को जूते मारने की, तो मैं कपिल स्वामी जी को भी ये चैलेंज देता हूँ कि आप राजेश गौतम जी को उंगली दिखा के तो बताओ, हम पूरा SC ST OBC 2 अप्रैल दोहरा देंगे सागर। जल्द से जल्द सर उन पे वो गिरफ्तार नहीं हुए तो इसी वीक में पूरे जिला लेवल पर भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन एक उग्र आंदोलन करेगी। ज्ञापन दिया है आपने आज जो कपिल स्वामी के विरोध में और कपिल स्वामी के संगठन के विरोध में जो ज्ञापन दिया है, मैं बताना चाहती हूँ कि कपिल स्वामी नाम का जो व्यक्ति है, पूर्व में कई बार हमारे OBC वर्ग के जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनकी पोस्टों पे आता है और मेरी व्यक्तिगत पोस्टों पे आकर उसने कभी भद्दे कमेंट किए हैं। जैसे हम लोग कुशवाहा है तो बोलता है कुशवाहा मठ खुदा है, ये तो मैं काम करने वाले हैं, बाजी भटा वाले है। लोधी समाज को इसी तरीके के शब्दों को उपयोग करता है और कुर्मी समाज को कुरमठा बोलता है, यादव को घुटना बोलता है। इस तरीके के भद्दे कमेंट करता है। ये जो व्यक्ति है ये बिल्कुल भड़काऊ बयान देता है, किसी की भी पोस्ट पे आ जाता है। इसने कई बार पूर्व में मेरी खुद की व्यक्तिगत पोस्ट पर गंदी गालियां टाइप की दी है और उल्टी सीधी पोस्ट की है। तो ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई नहीं होती तो हम सभी OBC ST SC के संगठन मिलके उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। ये आपने जो गणेश जी की प्रतिमा विश्वविद्यालय में बाहर रखी गई, इसका विरोध करते हुए एक प्रोफेसर को जूता मारने जैसी धमकी दी है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? और आज भीम आर्मी ने भी आपको जो है ना देख लेने की धमकी दी है कि अगर आपने इस तरीके से माफी नहीं मांगी तो आपके खिलाफ भी वो लोग कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे। माफी मांगने जैसी बात तो कोई है नहीं, कोई गलत बात हमने की नहीं है। हमारी मान्यताओं और हमारी सभ्यता संस्कृति के साथ लगातार पूरे भारत में छेड़छाड़ और अपशब्द बोले जा रहे हैं। उसी सिंडिकेट के एक मेंबर के तौर पर काम कर रहे हैं राजेश गौतम सागर विश्वविद्यालय में। तो आपने कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो राजेश गौतम बहुत गंदी मछली है विश्वविद्यालय की, जिनने पूरे विश्वविद्यालय का माहौल खराब करके रखा हुआ है। नए बच्चे जो आ रहे हैं उनको ये बरगला रहे हैं, पूजा पद्धति से संस्कारों से दूर कर रहे हैं। और ये प्रायोजित रहता है, फंडिंग कर रहे हैं लोगों को, मालूम है, सब मालूम है इनके बारे में जानकारी। आज ज्ञापन दिया है भीम आर्मी ने। भीम आर्मी भाई साहब क्या है, भीम आर्मी हमारे धर्म से कुछ नौजवान जो भटक गए, हमारे भाई सनातनी भाई, ये उनने एक अपना संगठन बना लिया है। वो अम्बेडकर जी को पूज तो रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे। जिस दिन पढ़ लेंगे तो उनको ये जानकारी मिलेगी कि अम्बेडकर स्वयं वामपंथ की विचारधारा के खिलाफ थे। आइए, जिनके पक्ष में ज्ञापन देने आए हैं, अम्बेडकर ने तो उनको खुद पसंद नहीं किया। तो अब जिस दिन ये उनको अम्बेडकर को अच्छे से पढ़ लेंगे उस दिन ये वापस मूल विचारधारा में आ जाएंगे। ऐसा आपने यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने नमाज पढ़ी, विरोध किया आपने, अब उसके बाद सर्कुलर निकल गया कि वहाँ कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सर्कुलर को आप ध्यान से पढ़ेंगे, उसमें लिखा था शैक्षणिक क्षेत्र में विश्वविद्यालय के जो परिक्षेत्र है, जहाँ पर क्लासें लग रही हैं, प्रयोग हो रहे हैं, प्रयोगशालाएं बनी, वहाँ कुछ नहीं होगा। जो हॉस्टल है वो आवासीय क्षेत्र है, वहाँ कोई क्लास नहीं लगती है, वो उनका निवास है। तो निवास स्थान पर आप धार्मिक पूजा पद्धति आप कर सकते हैं। क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास, मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान।
लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम, मां शारदा एंटरप्राइजेज। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर।